अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करने जा रहे हैं आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू के बारे में। मेडिकल रिलेटेड जो दुनिया है इसको 3 एंगल से देखा जा सकता है। डॉक्टर के काउंटर से, मरीज़ के काउंटर से और इन दोनों के कन्फ्यूजन से जो खिचड़ी पकती है उससे क्या नतीजा निकलता है। पहले हम बात कर रहे हैं एक आम बंदे के हवाले से जो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, स्पेशली इन पाकिस्तान। दुनिया भर के हर तहजीब याफ्ता मुल्क में हेल्थ फ्री है, होनी भी चाहिए। जिंदा रहना और सेहत के साथ जिंदा रहना हर इंसान का बुनियादी हक है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम सिटीजन्स को ये हक भरपूर तरीके से प्रोवाइड करे। इस मुल्क में जहाँ हर लम्हा बहुत सी ख़वातीन लुक़मा अजल बन जाती हैं गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, कई नौज़ायदा बच्चे पैदा होते ही ये दुनिया छोड़ने पे मजबूर होते हैं लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अवेयरनेस की वजह से। ऐसे मुल्क में अगर हम एक आम बंदे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देगा तो ये सोचना बज़ाते खुद बेवकूफ़ी है। माशी सूरत हाल हमारे मुल्क की हम सब जानते हैं। एक आम बंदा, आम तनख्वाहदार तबका इस वक्त कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। आई गेस आप लोगों में से वो तमाम लोग जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को फील कर सकते हैं। मकान के किराए, आने जाने के बस के रिक्शों के किराए, बच्चों की स्कूल फीस, खाना जो कि बेसिक बुनियादी ज़रूरियात है, पंखे का बिल, गैस का बिल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब वही पूरा करने में ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपनी सेहत के बारे में कहाँ से सोचें। यही वजह है कि हम जब अस्पताल का या डॉक्टर का रुख करते हैं तब तक हम अपना प्रॉब्लम इतना बढ़ा चुके होते हैं कि बहुत दफ़ा बात हाथ से निकल चुकी होती है और बहुत चाहते हुए भी ना डॉक्टर कुछ कर पाता है ना आप कुछ कर पाते हैं। मेरी क्या हैसियत है, बहुत से लोग बहुत स्ट्रांगली इसके लिए अपील कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जितनी बेहतर से बेहतर रिफॉर्म्स हो सके वो की जाए, हर लेवल पे हर जगह की जाए। दूसरा प्रॉब्लम जो एक आम बंदा फेस करता है वो है अवेयरनेस। इन माई पर्सनल ओपिनियन एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों वो फील्ड्स हैं जो जब से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया है इनको एक फुल फ्लेज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत बिजनेस बना दिया। नतीजतन ये हर बंदे की पहुंच से ये दोनों चीज़ें दूर हो गई। नाम नेहाद एजुकेशन जहाँ है भी वहाँ अवेयरनेस नहीं और अवेयरनेस के बगैर एजुकेशन यूजलेस है। एक आम बंदा अपनी हेल्थ के बारे में कंप्लीटली अनअवेयर है हमारे यहाँ और ये मैं बात किसी मिडिल पास, मैट्रिक पास या इंटर पास इंसान की नहीं कर रहा, ये मैं फुल फ्लेज डिग्री होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हमारे यहाँ का ऐसा है कि आप अवेयर ही नहीं हैं अपने प्रॉब्लम्स। तो आप जो रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनकी तो बात ही अभी हम नहीं कर। हम एक कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स की अवेयरनेस का ये हाल है। वहाँ पे आप जो सबर्ब्स हैं उनकी आप क्या बात कर सकते हैं। अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस इस बात की तरफ आपको लीड करती है कि आपको अपने इश्यूज़ का पता ही नहीं होता। एज आई ऑलवेज से कि चीज़ें एक्सट्रीम्स पे जा रही हैं, वहीं एक तरफ वो एक्सट्रीम भी आती है जिनके लिए एक छींक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वहीं एक वो एक्सट्रीम भी आती है जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज को भी समझ नहीं पा रहे होते कि सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है। अब इसके नतीजे में एक डॉक्टर के एंड से या काउंटर के इस एंड से अगर आप चीज़ों को देखें तो अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन यहीं डेवलप हो चुकी है। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि मरीज आपके पास आया है, पैसे उसके पास है, आप एक मुलाजिम हैं, मरीज आपके पास आया है, आप बाउंड हैं कि वो पे करेगा आपको देखने के लिए। लेट्स से वो कंसल्टेशन पे करता है तो वो इन्वेस्टिगेशंस कैसे कराए। अब एक आदमी ने ज़िंदगी में कभी कोई चेकअप कराया नहीं है, वो एक अधेड़ उम्र में आपके पास आया है जिसका पिछला मेडिकल बैकग्राउंड आपको बिल्कुल नहीं पता है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको हर हाल में चाहिए। जब वो कराने से कासिर होता है तो नेचुरली आपका इलाज मुतासिर होता है, आपको सिरा ही नहीं मिलता।
कि आपको ट्रीटमेंट शुरू कहाँ से करना है। दूसरी बात, आपके पास मरीज आया है, अगेन पहले कभी उसने कोई चेकअप नहीं कराया है, आपने कुछ बेसिक सी 2-4 चीजें कराई हैं और उसकी चीजें पॉजिटिव आना या बीमारियों का इंकशाफ होने लगता है, तो वो फौरन आपको मोरद इल्जाम ठहराता हुआ ये बोल देता है कि डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो तो 50 बीमारियां निकाल देते हैं। डॉक्टर अपनी जेब में बीमारियां लेके नहीं बैठे होते, वो चीजें आपके अंदर पल रही थी, आप आए हैं, आपको उन बातों का पता अब चला है। इसी कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमरजेंसी एंड इमरजेंसी विजिट्स। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद।